शिवपुर गांव में किशन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपने छोटे बच्चे के साथ रहता था। वह ईमानदार था, मेहनती था और कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। किशन की पत्नी पिछले साल ही लंबे बीमारी के कारण गुजर गई थी। किशन रोज सुबह जल्दी उठता, अपने बच्चे को स्कूल भेजता और वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर अपना घर चलाता। जैसे तैसे उनका गुजारा होता था। उनके जीवन में सुविधा कम पर मुसीबतें ज्यादा थीं। बाबा, आप कब तक ऐसा काम करते रहेंगे? ऐसा कब तक चलेगा? थोड़ा आराम तो करो। आप सुबह से रात तक काम ही काम करते रहते हो। आप थकते नहीं क्या? क्या करूं बेटा, पेट पालना है तो काम तो करना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। मुझे जो भी काम मिलता है वो मैं करता हूँ। जिस दिन काम नहीं मिला उस दिन मैं लकड़ियां काटने का काम करता हूँ। जब तुम्हारी माँ थी तब मुझे काम में हाथ बटाती। वैसे बेटा अब मुझे थकान नहीं होती। एक दिन सुबह ठंडी हवा चल रही थी। हमेशा की तरह किशन अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेके जंगल की ओर निकल पड़ता है। वो जंगल में अच्छी सूखी लकड़ियां ढूंढ रहा था। कुछ ही दूर उसे एक बड़ा पेड़ दिखा और वो लकड़ी काटने लगा। आज जितनी लकड़ी काट लूं उतना ही घर का चूल्हा जलेगा और कुछ पैसे मिल जाएंगे। वो जंगल में लकड़ी काट ही रहा था, तभी अचानक झाड़ियों में तेज आवाज हुई। किशन डर गया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। कौन है? कौन है वहां? कोई जानवर है क्या? तभी सामने से एक विशाल बाघ निकल आया। किशन के दिल की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, बाघ! आज तो मेरा आखिरी दिन है। हे भगवान, बचा ले। अब क्या करूं? लेकिन बाघ के चेहरे में कुछ अलग ही दर्द दिखाई दिया। बाघ गर्जा नहीं बल्कि दर्द से कराहने लगा। अरे ये तो मुझे खाने नहीं आया, ये दर्द में है। ये क्या है? इसके पंजे में बड़ा कांटा है। शायद इसी की वजह से परेशान है। अगर तू मुझे नहीं खाएगा तो मैं तेरी मदद करूं? मैं ये कांटा निकाल देता हूं, बस तुम शांत बैठे रहो। बाघ ने शांत होकर अपनी नजरें झुका लीं, जैसे हां कह रहा हो। ठीक है, डर मत, मैं कांटा निकाल देता हूं। किशन आगे बढ़ा और कांटे को सावधानी से निकाल दिया। जैसे ही कांटा निकला, बाघ दर्द से दहाड़ा। राजा, राजा, बस हो गया। अब तो ठीक है, अब तुम चल सकते हो। बाघ धीरे से किशन के हाथ को अपने सिर से छूकर धन्यवाद का संकेत दिया और जंगल में चला गया। पर किशन सोचता रहा, क्या वाकई बाघ ने उसे समझा? वो लकड़ियां लेके घर की ओर निकल पड़ा। बाबा, क्या सोच रहे हो? कोई परेशानी है क्या? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैं आपके पैर दबा दूं? नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई करो, चलो, मेरी चिंता मत करो। किशन मन में सोचने लगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बाघ सुरक्षित तो है। उसके मन में उलझन चल रही थी कि अब घर कैसे चलेगा। किशन बाघ और शिकारी की डर से जंगल की ओर गया ही नहीं। कुछ दिन बीत गए। अब किशन की घर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं बचा था। घर में कुछ भी नहीं बचा है और गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा। क्या करूं? अब मुझे जंगल ही जाना होगा। अगले दिन सुबह किशन हाथ में कुल्हाड़ी लेके जंगल की ओर निकल पड़ा। उसी दिन जंगल में कुछ शिकारियों का गिरोह आया। उन्होंने जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए जाल लगाया। किशन सूखी लकड़ियां ढूंढ रहा था। अचानक उसका पैर उसी जाल में पड़ गया। तभी शिकारियों ने उसे पकड़ लिया और समझा कि वो जंगल का गार्ड है। किशन संकट में था। अरे रे रे रे, मैं तुम्हारा शिकार नहीं, मैं तो लकड़हारा हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो।
झूठ बोलता है, पकड़ो इसे, छोड़ना नहीं, ये हमें जेल में भेज देगा। उसी समय दूर से वही बाघ दहाड़ता हुआ आया। बाघ? भागो रे भागो, बाघ आया। बाघ धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाघ ने हमला नहीं किया, बस जोर से दहाड़ता रहा, जिससे शिकारी जाल छोड़कर भाग गए। तू फिर मेरे लिए आया? वाह दोस्त, तुम्हें आज भी मैं याद रहा। दोस्ती निभाना तो इसे कहते हैं। बाघ ने किशन को देखा और शांत होकर उसके पास बैठ गया। किशन की आंखों में आंसू थे। उसने समझ लिया कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती।